खेतों में गोबर डालने का काम हमने बहुत पहले शुरू कर दिया था, फिर बीच में सरसों निकालने वाला काम शुरू हुआ तो फिर गोबर डालना ऐसे ही रह गया। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे तुम्हारी दादी इसी वाले घर में रहती है वल कि उस वाले घर में रहती है। तो दादी बताएगी। अब पहले ही चक्कर में मेरी सोल्टी का काका टूट गया। इतना हुआ खेतों का काम हो गया आज। अच्छा, आज लास्ट है, अब शाम के टाइम चलते हैं गुप्तगासी। निपटा दिया भाई 2 दिनों में ही। और देवेश को बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों आ रहा है गुस्सा? मोह पड़ी वो गात जब मोड़ हो ना तो मोह बनी संतन कन के पड़ना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 10 बजे से। और अगर बात करें आज के मौसम की तो अभी किमाड़ा मोहल्ले में मस्त प्यारी सी धूप खिल गई है और साथ ही साथ आज वेदर एकदम क्लियर है। नीला आसमान, साथ ही साथ ठंडी ठंडी हवाओं की सरसराहट और तेज चमक वाली धूप भी। इसी के साथ साथ अभी मेरा नाश्ता वगैरह हो गया है और अब मुझे जाना है घर से गौशाला की ओर। आज हमें गौशाला से कुछ काम निपटाना है तो चलते हैं गौशाला की ओर और आज के रूटीन के साथ साथ आज के व्लॉग की शुरुआत भी करते हैं। आज प्यारी सी धूप खिली हुई है तो घर पे बहुत सारे कपड़े भी डाल रखे हैं सुखाने के लिए, यहाँ ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी। घर से अभी मैं पहुंच गई हूं अपनी ऊपर वाली गौशाला पे और यहाँ पे हमसे पहले माँ आ रखी है और माँ ने तो खेत में एक सोल्टी गोबर भी डाल दी है ना? पसीना आ रखा है मुंह पे। गरम से ना मोह है आप अधूने? अच्छा हाँ, और माँ रिंगाल से बुनी हुई सोल्टी पे गोबर भर रही है यहाँ से। ये है आट, मतलब जो सूखे पत्ते होते हैं उनके साथ जब गोबर अच्छे से मिक्स हो जाती है तो आट बनती है। ये बहुत अच्छी खाद होती है। तो आज हमें यही आट खेतों में डालने का काम करना है। मेरे साथ साथ घर से देवेश भी आ रखा है और देवेश ने अपनी पीठ पे अपनी सोल्टी भी उठा दी है। भारी भी हो रहा? हाँ, थोड़ा सा भारी है। हाँ, आजकल हमेशा बारिश आ रही है, इसकी वजह से गोबर बहुत ज़्यादा गीली है। बड़ी मुश्किल से उठा के यहाँ पे रखी सोल्टी। अपने पास अपनी अपनी गोबर की सोल्टी पकड़ के अभी हम गौशाला से काफ़ी आगे आ गए हैं और जिस खेत में आज हम गोबर डालने का काम कर रहे हैं वो वाला खेत गौशाला से बहुत ज़्यादा दूर है और किमाड़ा मोहल्ले से भी। तो हमें उस वाले खेत में गोबर डालने का काम कंप्लीट करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगने वाला है। गोबर आजकल गीली हो रखी है ज़्यादा ही, क्योंकि हमेशा बारिश आ रही है और गोबर को हम ढक के नहीं रखते हैं और तेज़ धूप भी हो रही है तो थोड़ा सा आफत तो आ ही रही है। पर चलते हैं अब। माँ और देवेश तो आगे आगे चले गए हैं, मैं पीछे पीछे रह गई। फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं अपने खेत में अपनी अपनी गोबर की सोल्टी लेके। मैंने यहाँ पे डाली है अपनी गोबर की सोल्टी, देवेश ने यहाँ पे, माँ ने यहाँ पे, और हमसे पहले माँ एक और सोल्टी लेके आई थी यहाँ की साइड। जब गोबर डालने वाले 3-4 लोग रहते हैं तो गोबर डालने का काम आसानी से हो जाता है। और पहले ही चक्कर में मेरी सोल्टी का काका टूट गया। वो तो अच्छा हुआ मैंने इस पर ये धागा बांध दिया, नहीं तो इसने पूरा अलग ही हो जाना था। यहाँ से थोड़ा सपोर्ट मिल गया इसको। वैसे तो ये रिंगाल से बना हुआ है पर हमने इसको ज़्यादा नमी वाले एरिया में रखा, इसलिए आसानी से टूट रहा है। और जहाँ पे हमारा खेत है यहाँ से किमाड़ा मोहल्ले का पिछला हिस्सा दिखता है। कुछ कुछ लोगों के घर दिख रहे हैं यहाँ से, हमारा घर तो दिख भी नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा दूर है ये खेत। और गौशाला से हम आ रहे हैं इस वाले रास्ते से। ये रास्ता है यहाँ से सीधे यहाँ ऊपर तक, फिर यहाँ से घूम के हैं यहाँ गांव के लिए सीधे यहाँ, और फिर वहाँ से भी घूम के जाना है गौशाला। काफ़ी दूर है ये वाला खेत। हमारे साथ साथ यहाँ की तरफ लोगों के भी बहुत सारे खेत हैं और बहुत सारे खेतों में हल लग चुकी है। बस कुछ कुछ खेत छूट रखे हैं जिनमें हल लगना बाकी है। ज़्यादातर खेतों में तो बुआई हो चुकी है। अब धीरे धीरे फ्योली के फूल भी सूखने लग गए हैं, इनकी पंखुड़ियाँ मुरझाने लग गई हैं। कुछ दिन पहले तो फ्योली फ्योली देखने को मिल रही थी खेतों के बाउंड्री साइड। खेतों में गोबर डालने का काम हमने बहुत पहले शुरू कर दिया था, फिर बीच में सरसों निकालने वाला काम शुरू हुआ तो फिर
गोबर डालना ऐसे ही रह गया। बहुत सारे खेतों में हमने गोबर डाल के हल भी जोत दिया है, बस 2 खेत रह रखे हैं जिनमें गोबर नहीं डाला था, तो आज हम ये काम ख़त्म ही कर देंगे। सुबह के अभी लगभग 11:30 बजे का टाइम हो रहा है और इस वाले खेत में गोबर डालने वाला काम कंप्लीट हुआ। हम इस खेत में लगभग 3-3 चक्कर लेके आए गोबर की सोल्टी भर के, और फाइनली अभी खेत में गोबर डालने वाला काम कंप्लीट हो गया है और अब हमें दूसरे खेत में गोबर डालना है। खेत के ऊपर की साइड अभी हम बैठे हैं पैया के पेड़ की छाँव में। क्या बूतेगी माँ यहाँ पे, मतलब बोएगी झंगोर इतना ज़्यादा मुँह डाल कुछ और चीज़ बूत दून किले बोतल हो चीज अब कुछ धन नहीं संगूर होना खचर होना तो इतना मेहनत के लेगा ना हम। मैंने दुकान पर थोड़ा घास नहीं आ रहा वो गाज अच्छा, यहाँ से ऊपर की साइड दिख रहा है किमाड़ा मोहल्ला, और किमाड़ा मोहल्ले के नीचे से जो रास्ता है इसी रास्ते से होते हुए हम जा रहे हैं यहाँ वाले खेत में। अभी हम एक एक सोल्टी गोबर की लेके चले गए हैं वहाँ, और ये दूसरा चक्कर है वहाँ के लिए। और देव इसको बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों आ रहा है गुस्सा? मोह पड़ी वो गात जब मोड़ ना तो मोह नहीं सेंटन कन के पड़ना आ रहा है मजा। मैंने बोला था स्कूलिंग लाइफ बहुत अच्छी है, ठीक है, 12th तक जिंदगी अच्छी है। देवेश का कहना है कि नहीं, घरेलू जिंदगी अच्छी है। बीच में रोक रही है, ब्लॉग बना। अब आ रहा है मजा? मजा आ रहा है, मैं आराम से अपना काम कर रहा हूँ भाई। ये देखो भाई कितना गुस्सा आ रहा गुस्सा नहीं आना है, रो ले जा रहा है, रो ले। वही तो बोला मुंह डाल नहीं लास्ट क्या घर जा रहा। इस खेत में हम 2-2 चक्कर लेके आ गए हैं गोबर की, और अभी यहाँ पे बैठ रखे हैं। हमारे साथ साथ अभी यहाँ पे चाची जी भी आ रखे हैं। चाची जी के हाथ आज वो भी आने वाले हैं भाई खुदाई करके। खो में खोड़ के अच्छा, कितना हुआ खेतों का काम? हो गया आज। अच्छा, आज लास्ट है, अब शाम के टाइम चलते हैं गुप्तगासी। निपटा दिया भाई 2 दिनों में ही। खेत भी तो कम ही है उस हिसाब से जो पहले कर रखे थे खेत ना। हाँ हाँ, अब तो कम ही है, 4-5 है। अब शहरी बन गई तो और शहर ना बोले 30 जमा चुप रहा। माँ बोल रही शहरी बन गए वाला अब। घर के काम छोड़ दिए। ले यार गाड़ी बंदरों के डर में जी रहे हम। हाँ, होता क्या करना, देखना पड़ता है दोनों जगह, है ना। अभी पुफू भी आ गई है अपनी घरिया की भारी लेके। ना चल देन घर मुते ये बस साड़ी सोड़ी कुछ नहीं लगा तुम। अच्छा नहीं तो बाहर भाई एक मुन निकल ना नहीं निकल। पुफू बोल रही कि ना हिलना है ना डुलना है और ना ही बात करनी है, क्योंकि सरसों की भारी पूरी तिरछी हो रखी थी। ज़्यादा हिलेंगे डुलेंगे तो भारी ख़राब हो जाएगी, मतलब सारी सरसों वहीं पे गिर जाएगी। खेत में गोबर डालते डालते अभी दिन के लगभग 12:30 बजे का टाइम हो गया है और अभी धूप भी भयंकर वाली हो रही है। बाकी अभी लास्ट चक्कर है, उसके बाद खेत कंप्लीट हो जाएगा, फिर आज का काम ख़त्म हो जाएगा। पर लास्ट चक्कर डालने से पहले ऐसा हो रहा कि कब ख़त्म हो ये काम, क्योंकि आफत भयंकर वाली आ रही है। अभी फाइनली खेत में गोबर डालने वाला काम कंप्लीट हुआ और आफत भी बहुत आई है ना देवेश? कैसा लग रहा घर पे काम करना? बहुत ज़्यादा बेकार। देवेश की अभी रिसेंटली स्कूलिंग कंप्लीट हुई है। वैसे तो अभी रिजल्ट नहीं आया है 12th का, पर मानो कंप्लीट हो ही गई है ना? हो जाएगा पास? पास तो हो ही जाऊंगा वाला ना, इतना कॉन्फिडेंस है। पर अब देवेश को लग रहा है कि घर पे बहुत सारा काम हो रहा है, तो आफत आ रही है। वही तो। और इसी के साथ साथ आज खेतों में गोबर डालने वाला काम भी कंप्लीट हुआ है और शाम को उन खेतों में हल जोतने का काम करेंगी। और देवेश बोल रहा है यहाँ पे कि मुझे एक यूनिक सी चीज़ मिली है। क्या मिला है देवेश को? कैसे? बचपन में इससे खेलते थे गाड़ी बना के। इससे हम बचपन में ना गाड़ी बनाते थे इससे। अच्छा, अब तो बहुत साल हो गए, नॉस्टैल्जिक फील आ गया। वही तो। चलो अब घर की ओर चलते हैं। आजकल तो पहाड़ों में काम ही काम हो रहे हैं, कभी गोबर डालना, कभी सरसों निकालना, कभी हल लगाना, नॉन स्टॉप खेती बाड़ी के काम चल रहे हैं। आफत भी आ रही है पर काफ़ी चहल पहल है, अच्छा भी लग रहा है, सब लोग दिखते हैं खेतों में। घर पहुंचते ही दोपहर का खाना भी दादी ने पका के रेडी कर दिया है और खाने में है दाल चावल, साथ ही साथ माल्टे भी रखे हुए हैं। और यहाँ की साइड से अभी लगभग सभी का खाना हो गया है। खाना खाते टाइम फ़ोन नहीं छेड़ते हैं। छेड़ता भी नहीं मैं। हाँ।
शाम के अभी ठीक 6 बजे का टाइम हो रहा है और अभी मुझे अपने यहाँ वाले घर से जाना है अपने पुराने वाले घर की ओर, भेंटी की ओर, और वहाँ से मुझे सूखी लकड़ियाँ लेके आनी है। चलते हैं अभी। दादी तो एडवांस में जा रखी है हमेशा की तरह, और सूखी लकड़ियों की भारी भी बांध के रेडी कर रखी होगी। घर से चलते चलते अभी मैं पहुंच गई हूँ किमाड़ा मोहल्ले के ठीक आगे वाली धार में। यहाँ से पूरा किमाड़ा मोहल्ला दिखता है और अभी तो किमाड़ा मोहल्ले में एकदम शांत सा माहौल हो रखा है, क्योंकि सब लोग जा रखे होंगे इधर उधर अपने काम पे। ठंडी ठंडी हवाओं की सरसराहट भी है और बहुत सारी पंछियों की चहचहाहट भी सुनने को मिल रही है। मस्त मौसम हो रखा है और मेरे साथ साथ मोंटी भी आ रखा है, एक छोटा सा डॉगी। मोंटी, मोंटी, ये जहाँ जहाँ मैं जा रही यहीं आ रहा। सुबह के टाइम भी आया था जब हम खेत गए थे गोबर डालने के लिए। चल मोंटी। कुछ दिन पहले रास्ते के ऊपर की साइड और नीचे की साइड बहुत सारे फ्योली के फूल देखने को मिल रहे थे, पर आजकल जो बशा वाली घास होती है बस उसी के फूल देखने को मिल रहे हैं। ये वाइट कलर के देखने में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। कुछ यहाँ नीचे की साइड हर जगह ये फूल देखने को मिल रहे हैं, पूरे रास्ते भर में भी। मैं और मोंटी अभी पहुँच गए हैं हमारे पुराने वाले घर पे। दादी तो रेडी हो रखी है यहाँ से वापस घर की ओर जाने के लिए, है ना? बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे तुम्हारी दादी इसी वाले घर में रहती है वल कि उस वाले घर में रहती है? तो दादी बताएगी अब। ना मैं तकी रहनु परी अपने नाते आउनु लाग्ली। हाँ, एक बस हेर देखवाऊँ। या खाली यो त्यो में आउनु बस। अच्छा, आजकल दादी झेड़ा सब जले लेन। कोई बात नहीं, यार इन तो जगह लेन। हाँ, और दादी ने यहाँ पे भारी बांध के रेडी कर रखी है, बहुत बड़ी भारी बांधी है हमेशा की तरह। सक जलो में अब उठो तो सकल तो ठीक नहीं सकल तो टाइम चपड़ को। हाँ, हमारे यहाँ पुराने वाले घर के ठीक आगे की साइड यहाँ की ओर दादी ने कुछ फूल भी लगा रखे हैं, और इस वाले फूल का नाम मुझे पता तो नहीं है, पर देखने में ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। 3 पंखुड़ियाँ इसकी यहाँ ऊपर की साइड हैं ऐसे बंद हो रखी, और 3 पंखुड़ियाँ यहाँ नीचे की साइड से ऐसे झुक रखी है। बहुत ही प्यारी संरचना देखने को मिल रही है इस फूल की, और इसके अंदर भी और सुंदर सुंदर संरचनाएँ हैं। इस वाले फूल को हम वहाँ वाले घर में भी लगाएंगे, ठीक है दादी? लग जलो। अच्छा, हाँ, छोटी अम्मी यो टुकड़ी तामु लगे यो यमु लगे ये था फैल लेकिन। हाँ, इसकी जड़ लेके जाएंगे, दादी बोल रही है आसानी से फैल जाते हैं। ये फूल होता है ना। हाँ, फिर जगह भी लेकर इन तो भी गए वो फूल है। अच्छा, सुंदर फूल छ ना तभी। हाँ, चलो तब घर जानो। आज मैं उजाला में आएगी और दिनों में अंधेरे में आती हूँ। आज बड़ी बादरी खेलती है। हाँ, यहाँ पे दादी ने जो फूल का पौधा लगा रखा है इस पे 3 फूल तो अच्छे से खिल रखे हैं। एक ये है और 2 यहाँ की साइड है, और साथ ही साथ इस पे बहुत सारी कलियाँ भी देखने को मिल रही हैं। ये है और कुछ ये भी बहुत सारे, इस पे बहुत सारे फूल खिलेंगे अब कुछ टाइम बाद। जहाँ पे हमारा पुराना घर है इसके ठीक नीचे अभी सुनैना और उनकी सारे फैमिली वाले लगे हैं खेत में हल लगाने पे। सुनैना खुदाई का काम कर रही है, सुनैना और नैना, और गौरव हल लगाने का काम कर रहा है, और दादी ने तो लेंगुड़े भी निकाले हैं। मेरी नज़र अब जा रही है। अच्छा, लकड़ियों की भारी लेके अभी फाइनली मैं पहुंच गई हूं घर पे, और हमने अपने घर के यहाँ चौक पे जो सरसों का टान लगा रखा है मंडाई के लिए, अब धीरे धीरे ये भी मंडाई के लिए रेडी हो गया है। इसके अंदर के बीज अब पक गए हैं और आसानी से झड़ भी रहे हैं, तो मंडाई के लिए रेडी है। और साथ ही साथ अभी दीपू और दिवाकर भी आ गए हैं खेतों की ओर से, हल लगाने जा रखे थे। आज फाइनली खेतों में हल लगाने का काम कंप्लीट हो गया है। पूरा कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब क्या प्लान है? आप जाएंगे हम लॉज में। सीजन की तैयारी तो हो गई है, पर अब काम संभालेंगे वहाँ के। अच्छा, तो लगभग 1 हफ्ते तक खूब मेहनत चली खेतों में, हल लगाना, सारे काम देखना। आप बधाई हो, हल लग गई है। बहुत धन्यवाद। हाँ, अब आराम करो कुछ दिनों के लिए। आराम का यार, सीजन में तैयारी, अब लॉज में काम वगैरह। हाँ, चलो कोई नहीं, हो जाता है सारा काम।
सो आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया तो इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आप सभी लोगों को बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।